was discussed yesterday. हमने इजमा का टॉपिक कल जो है वो कंप्लीट कर लिया है. इजमा का टॉपिक हमने कल फिनिश कर लिया था, लेकिन when I reached the ijma topic at the end, I stopped suddenly at one topic, that was the current examples of ijma. There is one unexpected question which could be expected about ijma. अगर एग्जाम में आए तो आपने उसको कैसे आंसर करना है? नहीं, वो तो आ जाएगा, ठीक है. यहाँ मेरे हैंडआउट में जब नीचे देखते हैं, you will find हेडिंग है एग्जाम्पल्स ऑफ हदीस विद इजमा, और ऊपर आपको मिलता है एग्जाम्पल्स ऑफ कुरान विद इजमा. दैट इज नॉट द डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ इजमा. अगर आप इजमा पे नोट लिख रहे हैं, यू डोंट नीड दैट एग्जाम्पल देयर. व्हेन एंड वेयर वी विल नीड इट, इफ यू इमेजिन अ क्वेश्चन इन एग्जाम्स in which the Cambridge examiner asks you write an account of how Quran and ijma are used as a source of law. It can be asked, और एक दो स्कूल्स ने अपने मॉक में भी दिया हुआ है. अगर ये क्वेश्चन आता है तो यू नीड टू प्लान इट्स आउटलाइन, और आप उसकी आउटलाइन के ऊपर क्या करते हैं, वर्क करते हैं. ठीक है, आपने उसकी वहां पीछे बैठना है, थोड़ा सा पीछे वहां पे आपने किसके ऊपर वर्क करना है, कुरान और इजमा की. अब कैसे आपने इसका प्लान करना है? आपने सबसे पहले किसको इंट्रोड्यूस करना है? कुरान को इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है. फिर उसके बाद आप किसको इंट्रोड्यूस करेंगे? इजमा को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक हो गया. और परमिशन, अप्रूवल वगैरह भी ऐड करेंगे. और फिर थर्ड आपने पैराग्राफ में एक एग्जांपल देनी है जिसमें कुरान विद इजमा है. अब ये एग्जांपल मोस्टली आपके पास बुक्स में नहीं है. कुछ टीचर्स स्टूडेंट्स को 4 to 5 एग्जांपल्स लिखवा रहे होते हैं फॉर कुरान यूज्ड विद इजमा के लिए. अब व्हिच एग्जांपल यू विल चूज वेयर कुरान इज यूज्ड विद इजमा? एनी आइडिया अबाउट दैट एग्जांपल? यहाँ सामने आपकी नजर आ रही है. कुरान में कोई अल्लाह ताला ने रूल सेट किया हुआ होगा, और उस रूल को एक्सप्लेन करने के लिए आपको क्या चीज चाहिए होगी? इजमा चाहिए होगा. लुक हियर, कुरान का एक रूल आपके सामने है. वी रिमेंबर दैट वी डिस्कस्ड अबाउट द वुमेन विद होम द मैरिज इज प्रोहिबिटेड. कुरान हैज सेट अ लॉ. फिर हमने हदीस पढ़ी, उससे रिलेटेड हदीस हैज आल्सो एडेड सम रूल. वी डिस्कस्ड इट यस्टरडे. अब उसमें एक केस और आ गया स्कॉलर्स के पास. कुरान हैज मेंशन्ड द वुमेन विद होम मैरिज इज प्रोहिबिटेड. Hadith also added some women with whom marriage is prohibited, but the case is, जिसके ऊपर कुरान में कोई clear instruction नहीं है, can a person marry a grandmother or a granddaughter? अब इस पे कोई कुरान के अंदर रूलिंग नहीं है. Normally it's not happening in the society, but imagine if someone wants to ask that question, the scholars did ijma on it. तो ये इजमा, ये कौन सा इजमा है जिसमें कुरान की वर्ड्स को आपको समझने के लिए इजमा करने की जरूरत पड़ी? तो दैट इज वेरी गुड एग्जांपल फॉर कुरान एंड इजमा. यू कैन यूज दिस एग्जांपल ऑफ कुरान विद इजमा इन करंट एग्जांपल्स ऑफ इजमा आल्सो. अंडरस्टैंड? दूसरी एग्जांपल देखें यहाँ पे. ये मैंने आपको बीच में इनडायरेक्टली नासिख और मंसूख में एक्सप्लेन किया था. ये जो वर्स है कुरान की, ये वैसे अब नासिख हो चुकी है, कैंसिल हो चुकी है, मंसूख हो चुकी है, कैंसिल हो चुकी है. लेकिन कुरान की एक वर्स है जिसमें अल्लाह ताला ने इंस्ट्रक्शन दी हुई है, व्हेन यू आर क्लोज टू डेथ मेक अ विल फॉर योर parents. Bequest means will लिखना, वसीयत करना, for your parents and next to kid. But imagine if a person dies, his parents are already dead, but his grandparents are there. Can the person make a will for his grandparents then? The scholars did an ijma कि yes, अगर parents इस पे इजमा हुआ है, तो इस पे इजमा. आप इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एग्जांपल दे सकते हैं. सॉरी, वर्स जो मक्की हो सकती है, सूरा पॉसिबली मदनी हो, क्योंकि ये सूरा कौन सी है? सूरा बकरा है. तो सूरा, कुछ सूराज ऐसी हैं जो मक्की या मदनी है कि उसके अंदर कुछ वर्सेस डिफरेंट भी हो सकती हैं. तो ये वर्स मक्की रूलिंग में जा सकती है. हो सकता है मदनी में भी स्टार्ट में हो, बाद में वर्स आ गई है सूरा निसा की जिसमें इनहेरिटेंस ऑटोमेटिकली. अब सॉफ्टवेयर आ गए, किसी की डेथ होती है, वो पूरा फॉर्म फिलअप करते हैं, उसकी पूरी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली वो आपको शेयर करके दे देता है कि किसका कितना शेयर इसके अंदर निकल रहा है. वो कुरान की एक वर्स है जिसको हम आयतुल विरासा कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं. And that's there, but we don't need that detail there. अभी आपको क्या चीज समझ आनी चाहिए? If the question is asked in CI exams, by the way, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए अपने आप को मेंटली रेडी रखें. इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स वेरी इजी. क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है कुरान विद इजमा, आपको कुरान का इंट्रोडक्शन आता है, अप्रूवल आता है. इजमा का इंट्रोडक्शन आता है, अप्रूवल आता है. आपके दो बड़े पैराग्राफ्स हो गए. थर्ड पैराग्राफ एक एग्जांपल, फोर्थ पैराग्राफ में आपकी एक और एग्जांपल जो है वो यहाँ पे आ जाएगी और आपका आंसर कंप्लीट हो गया. दैट्स द वे हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन. Two examples, in this case, two examples of Quran and Ijma is there. You can give a different example from previous examples. You can talk about 2 azans for Jummah prayer, but you need to connect it with what? Quran, not Hadith in this case. Because if you're talking about Quranic verses understood by the Ijma of the companions. Hazrat Abu Bakr's election as a caliph, even sometimes you can connect it. He accompanied Holy Prophet in the cave. It's mentioned in Quran. He was the second of the two. So
Abu Bakr's election as a caliph could be connected with that one. But these two examples are very good examples. I suggest कि आपको कभी by chance ऐसा question है. Normally we don't need it. Ijma question was done yesterday. That is additional question. If it's asked, you can deal with that question. And this way, these two examples are easy. It's not difficult. Or sometimes opposite case. Question is on ijma and hadith. Hadith and ijma used together. Same method, but this example is a little bit detailed one. ये वैसे एक ही example काफी है. इस example में क्या rule है? थोड़ा सा समझ लेते हैं. Hadith वाले Prophet sallallahu alaihi wasallam की it says, if a baby is born, a miscarriage is there, but there is a sign of the life in the baby. जब birth हुआ, तो baby ने movement show किया, या maybe before birth there was a sign that the baby was alive. If the baby is dead or we discussed that, I remember previously also. So that baby's janaza will be performed, and his name or her name will be there also. All right. This is one hadith of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Another hadith is Prophet sallallahu alaihi wasallam said, when the life of the baby is there in the mother's womb, it's after 4 months. सर नाम रखना भी जरूरी होता है. नाम भी रखते हैं. अगर बच्चा बेबी जो उसकी बर्थ हुई है और वो साइंस ऑफ लाइफ शो करते हैं, यहाँ पे आपको हदीसें भी दो नजर आ रही होंगी, तो we need to name that kid. और अगर उस टाइम पे किसी इनहेरिटेंस में उसका शेयर बन रहा है, उसको प्रॉपर्टी का शेयर भी मिलेगा. डेफिनेटली उसको तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उसके जो फर्दर इनहेरिटर्स होंगे उनमें वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो ये कब होगा? when the baby is born and he showed a signs of life. मिसकैरेज हुआ या कोई भी केस हुआ या बर्थ के टाइम पे फॉरेन डेथ हो गई, उस बेबी का जनाजा भी पढ़ा जाएगा, उसके नमाज नाम भी रखा जाएगा, प्रॉपर्टी में उसका शेयर अगर बनता है उसको वो भी मिलेगा. दैट इज इफ दीज थिंग्स आर फुलफिल्ड. द इशू वाज व्हाट शेयर कैसे मिलेगा? शेयर ऐसे कि अगर कोई उस टाइम पे कोई ऐसे रिलेटिव की डेथ होती है, उस टाइम पे बेबी की बर्थ के कुछ टाइम में अगर वो सरवाइव किया है और उसके बाद उस बीच में कोई ऐसे रिलेटिव की डेथ हो गई जिसमें उसका प्रॉपर्टी में शेयर था, ग्रैंडफादर का तो नहीं होता, कोई ऐसा रिलेटिव है जिसकी प्रॉपर्टी में शेयर हो, तो वो बेबी उसको शेयर उसका राइट उसमें बनेगा, एंड दैट शेयर विल बी गिवन टू दैट बेबीज फर्दर इनहेरिटर्स अगर उसकी डेथ हो जाती है. क्योंकि इस तरह के कई केसेस होते हैं. अल्लाह ताला हमें परेशानी से बचाएं. कुछ मिसहैप्स होते हैं, कुछ एक्सीडेंट्स होते हैं, कुछ बिल्डिंग्स कोलैप्स होती है, अल्लाह ना करे. बैक टू बैक एक हॉस्पिटलाइज बंदा है, किसी और की डेथ हुई, चेन ऑफ डेथ्स हो रही होती है, तो ये बड़ा सिचुएशन ट्रिकी होती है. अभी हम इसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसा होता है, एक के बाद दूसरे की डेथ, तीसरे की डेथ, और प्रॉपर्टी कीप्स गोइंग ऑन, वो इनहेरिटेंस में डिवाइड हो रही होती है. तो अगर शेयर बनता है तो उसको मिलेगा. खैर, व्हाट वी नीड इजमा किस इशू के लिए चाहिए? What if a baby is born and the baby does not show any sign of movement? Definitely, if the miscarriage is done before 4 months, in simple words. If there is a miscarriage and definitely उस वक्त बेबी का थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर बन जाता है बॉडी में, साइंस ऑफ लाइफ नहीं होते, उस बॉडी को क्या करना? So in that case, इजमा was done. इजमा उसमें ये कि उसका नाम नहीं रखा जाएगा, जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा, उसको रैप किया जाएगा क्लोथ में और उसको रिस्पेक्ट के साथ बरी कर दिया जाएगा. That is the ijma on that. If you think this example is difficult, you can take the example of Hazrat Holy Prophet's burial in the place where he is buried, based on the ijma on hadith of Holy Prophet. Prophets are buried where they die. Simple. Understand? That is additional question. By chance, if it's asked for ये कैम्ब्रिज में आ चुका है, कब आया ये देखें. आपको मैंने लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था, इस तरह से नहीं आया. They asked this question in this way. Look at the first question here. Write about Quran and Sunnah and how they are used in ijma in Islamic law. This is the same question. I was telling you about Quran and ijma separately, hadith and ijma separately. They asked combined. अभी आसान हो गया और आंसर. Introduce Quran, introduce Sunnah and the references, then introduce ijma, permission, and one example of Quran with ijma and one example of hadith with ijma. जो भी मैंने आपको examples दिखाई हैं. Did you get that? इस तरह से आपने आंसर को क्या करना है, स्ट्रक्चर करना है. Here one example is enough. Quran and hadith example are not required. You can see the question here. The question is very easy. The question is talking about introduce Quran and Sunnah and how they are used with ijma and qiyas. Is it clear? यहाँ तक समझ आ गया? अब आ जाते हैं qiyas के टॉपिक की तरफ, क्योंकि ये एक एडिशनल टॉपिक था हमारे पास डिस्कशन में, तो रह गया था, तो we have to go with it. Do you think ijma is important today even? We can give examples for that one. You can develop some reasons, give reasons why. Is ijma easy or difficult? You need to talk about both sides. Maybe the Cambridge may say why ijma is difficult today. The examiner might be asking you why ijma is easier today. You need to have two reasons for this one also. Okay? All right. Next, moving to the next topic, that is qiyas as a source of law. और qiyas as a source of law के अंदर अगर हम देखते हैं यहाँ पे, yes.
कयास एज अ सोर्स ऑफ लॉ में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास पहले ये आउटलाइन आ जाती है, जिस आउटलाइन को आपने क्या करना है, एक दफा देख लें क्विकली। ये कैमरेज में 2 दफा आया अभी बैक टू बैक, 2024 2025, एक दफा पाकिस्तानी वेरिएंट, एक दफा नॉन पाकिस्तानी। हाँ वो चेक कर ले, आप देखते आ जाए बाहर कोई कर रहा। ओके, आउटलाइन देखें। व्हाट इज द आउटलाइन? इंट्रोडक्शन, परमिशन, fundamentals. Okay, what is fundamentals of chaos, by the way? What are the fundamentals or the pillars of chaos? The illa, good. The components of chaos: asal, fara. We said fara actually. Fara, asal, illa. Sorry, asal, fara, illa, and hukum. What are they? Asal is the known case, the which is there in Quran or Hadith, and fara is the new case, the unknown case. Illa is the similarity, and hukum is the new ruling. अब सर जो रूलिंग होता है, yes exactly. अब हम अपनी डिटेल पे आ जाते हैं। कैमरेज ने भी जो रिसेंट दो क्वेश्चंस दिए वो इसलिए इजी थे। दे सेड गिव वन एग्जांपल, एक पेपर में उन्होंने बोला, दूसरे में उन्होंने कहा गिव 2 एग्जांपल्स। सो कैमरेज सेल्फ स्पेसिफाइड इट, वरना इसके अंदर हमें बहुत ज्यादा एग्जांपल्स भी बिल्डअप हो सकते हैं। हाउ टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? अगेन इंट्रोड्यूस द सोर्स। हाउ डू यू इंट्रोड्यूस द सोर्स? कयास का लिटरल मीनिंग, इस्लामिक मीनिंग, ओके। उसके बाद what you are going to do in it, you are going to talk about, is there permission for qiyas? Did Prophet sallallahu alaihi wasallam allowed it? Did Quran allowed the use of qiyas? What qiyas says? Prophet allowed it because Maaz bin Jabal. Quran also said about it, and hadith of Hazrat Maaz bin Jabal. Normally we write that. Yes, so the better example is the example of Hazrat Maaz bin Jabal, which is easier one. Then you can talk about Quranic verse, which is also there about pondering, thinking about it, and doing research about that one also. Okay. Hazrat Maaz bin Jabal hadith can be used for Quran, it can be used for hadith, it can be used for qiyas as a source of law. So this is the approval for you. Introduction, details, the definition and all of these things. Then you're going to talk about permission for qiyas as a source of law, and then you will move on to the next thing is components of qiyas. What are the 4 components of qiyas? We just discussed about it. They are, Cambridge may use pillar, they may use the word pillars, they use arkan, they use components. Any of the word is used, it means we are talking about these 4 parts there. Asal, fara, illa, and hukum. Use these Arabic words. If you are not clear about it, simple. Asal is known. अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मोस्ट ऑफ यू आर अवेयर अबाउट द कयास एज अ सोर्स ऑफ लॉ। करंट एक एग्जांपल चूज कर लेते हैं। सपोज वो भी एग्जांपल नेल पॉलिश ले लेते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कैम्ब्रिज में यूज होती है एग्जांपल की, जो नेल पॉलिश की है। नेल पॉलिश की एग्जांपल को हम ले लेते हैं, और नेल पॉलिश की एग्जांपल एक नया इशू है, ठीक है, और कॉमन एग्जांपल है। मैं वैसे थोड़ा सा हट के डिफरेंट एग्जांपल लेना चाह रहा था, लेकिन नेल पॉलिश को कैम्ब्रिज भी रिकमेंड करता है, तो नेल पॉलिश के ले लेते हैं। स्कॉलर के पास केस आ गया, इज द वजू कंप्लीट विद द नेल पॉलिश ऑन द हैंड्स ऑन। और यहाँ बच्चे एक मिस्टेक करते हैं, जो बड़ी गलती है, वो यहाँ लिखते हैं कि कैन वी परफॉर्म प्रेयर व्हाइल हैविंग नेल पॉलिश ऑन और नॉट। दैट इज नॉट द कयास व्हिच वी आर डूइंग इट। पर्सन में परफॉर्म प्रेयर विद द नेल पॉलिश ऑन अगर वजू वैलिड है। तो आपने यूं नहीं लिखना कि कैन वी परफॉर्म वजू विद द नेल पॉलिश ऑन और नॉट। यू आर गोइंग टू राइट is the person's wuzu complete if the person is making wuzu with the nail polish on the hands there. Okay, definitely it's related to the ladies, the women के लिए। अब ये केस आ गया किसके पास? स्कॉलर के पास आ गया। This case, is it asal, fara, illa और hukum? The case के is the wuzu complete with nail polish Yes. on? It's fara, right? New case, it's unknown case. Up scholars looked into Quran, they looked into hadith, they did not find any such type of ruling. The Prophet के time पे nail polish नहीं था, they did not find any such type of ruling. So what did they do? They looked into something similar to it. When they looked into something similar to it, they found a hadith of Hazrat Aisha. Hazrat Aisha की जो hadith है यहाँ पे क्या आ गई? असल। असल अरबिक में किस चीज को कहते हैं? Something which is known from Quran or hadith. So that hadith is there in which Hazrat Aisha radhiyallahu anha mentioned that Prophet sallallahu alaihi wasallam asked her to remove the dry flour on her nails because the wuzu was not complete when the nails was covered. What's the reason why Holy Prophet asked Hazrat Aisha to wash the nails and remove the dry Water. क्योंकि फिर पानी नहीं Water पास होता। didn't reach the ठीक nails. है, the water did not reach और the पानी नहीं गया। अब ये सिमिलैरिटी आ गई, दोनों केसेस में सिमिलैरिटी आ गई, that is illa, और the hukum is
Wuzu is not complete when the dried flour was there, so wuzu is not complete when the nail polish is there. It's qiyas. How we say it? It's qiyas. We are doing comparison. In ijma, you don't do comparison. You don't find the similarity in ijma. There is a Isn't it the struggle of okay, one scholar? one person. That's another point about it. Sometimes a qiyas changes into ijma also. मैं आपको पहले एक दफा explain कर चुका हूँ, but I will give you that example where a qiyas turned into ijma also. So you can use that example in qiyas, because imagine a scholar did a qiyas alone, and that qiyas became a law and it was approved by majority of the scholars. So automatically, अब आगे आते हैं इब्राहिम, उठे वहां से, come here, यहाँ पे आ जाए. Okay, so sometimes the qiyas turns into a ijma also, so you can write that point also there. तो वहां पे आप कैसे example देंगे, पहले वापस पिछली example देख लेते हैं. Nail polish example is, I hope, clear. Is this example of nail polish Quran or qiyas or hadith or qiyas? The example which we discussed about nail polish, hadith and qiyas. Why we are counting is that hadith and qiyas, what is asal in it? Hadith of Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. So that's the reason why we will put it in the category of hadith and qiyas. अब कैम्ब्रिज के अंदर क्वेश्चन जब आता है तो वो स्पेसिफाई नहीं करता, they just ask you to give example of qiyas. But if they say example of qiyas based on hadith, you will choose that example of Hazrat. Or if the Quran we will talk about that, the business dealings prohibited after Jummah Azan, right? These two examples are easy. I personally suggest you to think of some of the examples which might be different than that one. Like I gave you one example of the person who just smoked and the person is going for prayer. Is he allowed to start performing prayer without washing his mouth? The prayer will not be okay because Asal is the garlic. asal is the hadith of Holy Prophet, in which Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam asked the people, do not go for prayer if someone has eaten raw garlic or raw onion. Exactly. So scholars वहाँ पे क्या करते हैं, qiyas करते हैं. Similarly, people sometimes they declare that the suicide is prohibited, it's haram in Islam. Why they say that one? They do it on the Quranic words. Do not put yourself in difficulty or disaster there. La tulqu bi aydikum ila tahluka. It's a Quranic word, so they do comparison with that one. You can think more examples. एक एग्जाम्पल आपको और देता हूँ जो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने क़यास किया था. कब किया था? हजरत उमर की कैलिफेट के अंदर. वो क़यास इजमा भी है, आप इजमा में भी लिख सकते हैं जो आज हमने डिस्कशन की है, और आप क़यास में भी लिख सकते हैं. वो एग्जाम्पल क्या है? हजरत उमर के टाइम पे एक केस आया, हाउ टू पनिश अ ड्रंक पर्सन. अब प्रॉफिट के टाइम पे अ ड्रंक पर्सन वाज पनिश्ड डिफरेंटली. कभी उसको स्टोन से मारते, लैशेस से मारते थे, कभी स्लीपर्स, शूज, व्हाटएवर वाज देयर, दे यूज्ड टू बीट दैट पर्सन जब तक कि उसका दिमाग सेट नहीं हो जाता था. सो देयर वाज नो फिक्स नंबर ऑफ लैशेस, जितने लगे उसके बाद. अब हजरत उमर वांटेड टू फिक्स दैट पनिशमेंट, और उसके लिए हजरत उमर आज हजरत अली आप क्या करें, क़यास करें. हजरत अली ने क़यास किया. न्यू इशू क्या है? द पनिशमेंट ऑफ अ ड्रंक पर्सन. ओके, अब फरा क्या है? असल ये फरा है, दैट इज न्यू. असल क्या? हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने डायरेक्ट अपनी मर्जी से लॉ नहीं सेट कर दिया. ही सेड कि इसको इतनी पनिशमेंट होनी चाहिए. तो he compared it with a person who falsely accused a chaste woman. Why did he compare it? We need to look at the illa here, similarity here, because both are not using the power of speech. You both speak without thinking about it. You can see the similarity we are finding in it. And Hazrat Ali decided that the person who is drunk and the person who accuses a chaste woman, they are similar because they both speak out of their senses. And therefore, they both will be lashed with how many? What's the punishment? 80 lashes are there. ये किसने क़यास किया? हजरत अली ने किया. हजरत अली's क़यास later became ijma. So you can write this example in ijma. You can write this example in the क़यास topic here. Is it clear? अब वापस आते हैं method के ऊपर, how to answer this question. Introduction आ गया. अच्छा, person who is eligible to do qiyas, I explained it on this side, but if you remember the tafsir topic, I suggest वहाँ से आप qualities of an expert person who can do ijma, who can do qiyas, वहाँ से points आप ले सकते हैं, वो ज़्यादा better आपका हो जाएगा. You can introduce the qiyas, approval, permission, we need reference, we need the components of qiyas discussion here, and then we will move to the topic of now here I mentioned the example of Quran with qiyas, and I mentioned the example of क़यास कभी भी विदाउट असल नहीं हो सकता. इजमा में आप लिख सकते हैं. सपोज इफ यू आर डूइंग एन एग्जांपल ऑफ इजमा, उसमें आप असल ना लिखें, कोई मसला नहीं है. क़यास में इट शुड बी एक्सप्लेन्ड इन द वे एग्जामिनर नोज असल इसमें क्या है,
फरा क्या है, इल्ला क्या है, हुक्म क्या है. मैं जब पहले ये टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा था, आई टोल्ड यू द एग्जांपल ऑफ सम ऑफ माय स्टूडेंट्स हु आंसर्ड दिस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन आया था पाकिस्तानी वेरिएंट में 2023 के अंदर, ठीक है. फिर 2024 में अभी आया नॉन पाकिस्तानी वेरिएंट के अंदर. सॉरी, पाकिस्तानी वेरिएंट में 2024 में आया था, नॉन पाकिस्तानी वेरिएंट में 2025 में आया ये क्वेश्चन, कयास वाला. तो पाकिस्तानी वेरिएंट में आया था, जिन स्टूडेंट्स ने एक एग्जांपल लिखी, बिकॉज क्वेश्चन हैज मेंशन्ड राइट वन एग्जांपल, जिन्होंने एक एग्जांपल लिखी उनके 10 आउट ऑफ 10 आए. जिन्होंने ज्यादा लिखी उनके किसी के आए, किसी के नहीं आए, क्योंकि रिक्वायरमेंट वाज वन एग्जांपल. लेकिन कैम्ब्रिज ने एक इंस्ट्रक्शन दिया, जिन स्टूडेंट्स ने एग्जांपल के कंपोनेंट्स भी स्पेसिफाई किए. सपोज आपने एग्जांपल ले ली नेल पॉलिश की, यू मेंशन दैट इज असल, दैट इज फरा, दैट इज इल्ला, दैट इज हुक्म. तो एग्जामिनर ने उस बच्चे को कंपैरेटिवली ज्यादा मार्क्स दिए कंपेयर टू समवन हु रोट ज्यादा एग्जांपल्स. ओके, अब कयास और कुरान की दो एग्जांपल्स यहाँ पे हैं. एक ये, you can see I have highlighted what is asal, what is fara in it, and what is illa, what is hukum here. Then the second example is, Quran did not talk about the prohibition of cocaine and other drugs other than alcohol, right? So compared, what's the similarity? Making someone intoxicant. So anything which makes a person intoxicant, that is also prohibited. So similarly, अदर ड्रग्स, कोई भी आप एग्जांपल ले लें वो आपकी प्रोहिबिट हो जाएगी. मॉडर्न कोई भी अगर ड्रग का आपके एग्जांपल पूछा जाता है तो आप उसको वहां पे डेवलप कर सकते हैं. देयर वाज अ क्वेश्चन नॉट आस्क्ड इन सीआई एग्जाम्स, स्कूल ने मॉक में दिया था, हाउ इज इजमा डिफरेंट फ्रॉम कयास, लाइक द क्वेश्चन व्हिच यू आर आस्किंग इवन इन द बिगिनिंग, हाउ वी कैन वी डिफरेंशिएट. इजमा, फर्स्ट थिंग इज it is done by a group of scholars and qiyas is done mostly individually. Second point which you will write it, ijma does not need illa, similarity. It does not need it. The scholars sit together, they look into the issue, and considering Quran and Hadith, they agree on something and they make a decision, right? But in qiyas, you need to compare, you need to mention the similarity between two things, and then you're going to make a judgment on it. All right? Moving to, there are two examples here. Acha, look at the second example here. Drugs are prohibited other than alcohol. If you use Quran as a reference, it becomes qiyas based on Quran. If you use Hadith as a reference, it will change into Hadith. ये देखें, अब आप यहाँ पे नीचे example देखें, तो you can find this one. Last example here. If you give the Hadith of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam regarding prohibition, every khamar is wine and khamar is haram, so every intoxicant is haram. अब ये हदीस आपकी किसी भी लेटेस्ट ड्रग के अंदर अगर यूज करते हैं तो ये किसमें जाएगी? हदीस एंड क़ियास एग्जांपल में. ऑलराइट, व्हाट डिड आई डू हियर? व्हाट इज मिसिंग इन दिस एग्जांपल? डिड आई मेंशन व्हाट इज असल, what is para, what is illa? You need to write it. Actually, I did it in few examples. So now in the next examples, you need to make sure when you are writing an exam, you need to specify what is asal, what is para, what is illa and hukum to make your example. And read the question instructions carefully. By the way, sometimes they used to ask you to specify. Sometimes they used to ask you to give example where Quran and Qiyas are there. I have added one more example. यहाँ पे हज़रत अली वाली example नहीं है, वो आई रिकमेंड कि आप लिखें. वो एक अच्छी एग्जांपल है, अगर आपके पास बुक में है तो आप उसको वहां पे ऐड कर सकते हैं. यहाँ पे जब आप नोट लिखते हैं तो यू नीड टू मेक श्योर ये सारी चीजें आपके आंसर के अंदर कवर होनी चाहिए, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट द लास्ट थिंग इन इट, दैट इज वन थिंग व्हिच आई हैव नॉट एडेड हियर, दैट इज व्हाई सम स्कॉलर्स डू नॉट एक्सेप्ट क़ियास एज अ सोर्स ऑफ लॉ. इफ इट्स नॉट आस्क्ड इन पार्ट बी, आपने यहीं पे लिखना है इसको पार्ट ए के अंदर. अगर पूछा हुआ पार्ट बी में, don't write it. If it's not asked, write it. Last paragraph आप उसके ऊपर लिख सकते हैं. Why some scholars do not consider qiyas as a source of law? Yes. A struggle of one person, then you will develop it. You know what? And that confusion may lead to different opinions, and different opinion leads to groupism or sectarianism among the Muslims. Like maybe the unity of the Muslim Ummah will be affected. That is one well-developed point. You will get 2 out of 4 by writing that one. Because normally we say it's a work of one person only. Student think मैंने एक point लिख दिया, मुझे 1 mark मिल जाएगा या 2 मिल जाएंगे, no exam. If you write 4 points identified, you will get just 2 even. If you're writing 2 well developed, you may get 4 out of 4. So you need to make sure whatever the point we will identify, we develop it. That's one point. Second point, anyone else? Why qiyas is discouraged by some scholars? Maybe the scholar may be biased, possibly you can go in that way. Any other reason? So you also think we look at the
scholar को opinion professor system अलग opinion से ज़्यादा है. गुड, इसको हम कैसे डेवलप करेंगे? गुड आइडिया. कैम्ब्रिज कहते हैं स्टूडेंट कैन राइट दिस रीजन. Do you think if you need qiyas, what does it mean? Why do we need qiyas as a source of law? Why, when we go for qiyas or ijma sometimes, When what does it mean then? It highlights what? It सर means, जब मतलब वही ग्रुप ऑफ जो स्कॉलर्स हैं वो उस मसले को हल नहीं कर पाते तो एक इंडिविजुअल स्कॉलर कर लेते हैं. मूसा वो भी पॉइंट है, लेकिन जो ये पॉइंट मैं आपको बताता हूँ जो कैम्ब्रिज कहता है स्टूडेंट कैन राइट इट कि इफ द स्कॉलर्स नीड qiyas as a source of law, it means Quran is not a comprehensive source of guidance. There is something missed in Quran, and that's why the people have to go for alternative sources. That could be another point which you can mention, is that it challenges the Quran's comprehensiveness. यहाँ पे I think इसने marking scheme में एक question के दिया हुआ भी है. First have a look at arguments against qiyas is safe. Why do सर you ये भी आर्गुमेंट है ना कि यूनिटी खत्म होती है. बिल्कुल वो आ जाएगा, इंडिविजुअल एफर्ट लीडिंग टू डिफरेंट ओपिनियंस एंड देन अगेन डिवीजन और अमंग द दूसरा मुस्लिम. आर्गुमेंट ये है कि जो कुरान में वर्स है कि रिलीजन परफेक्ट आई हैव परफेक्टेड करेक्ट, दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. तो ये वो कहते हैं रिलीजन परफेक्ट नहीं है अगर इस तरह का ओपिनियन. हाँ, ये दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि कुरान एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ जो है उसके मींस कि कुरान इज नॉट गाइडिंग समथिंग, देयर इज समथिंग मिस्ड इन इट. दैट्स व्हाई यू आर गोइंग टू. उसका भी जवाब है, बट वी हैव टू आंसर अ 4 मार्क क्वेश्चन, सो डेफिनेटली वी आर लुकिंग फॉर रीजंस आल्सो. तो उसका जस्टिफिकेशन है क्योंकि कुरान इटसेल्फ आस्क्ड द पीपल टू थिंक, वरना तो आप डिपेंडेंट होंगे. यस सर ऐसे कौन सा ग्रुप नहीं मानता कि शिया स्कॉलर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, शिया स्कूल ऑफ थॉट. इवन सुन्नीज में कुछ स्कूल ऑफ थॉट स्कॉलर्स एक्सेप्ट नहीं करते qiyas को एज अ सोर्स ऑफ लॉ, और उनका एक जेन्युइन रीजन है, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू उसमें आ जाता है. ये कैम्ब्रिज ने इवन स्पेसिफाई किया है. लेकिन जो इज्तिहाद का कॉन्सेप्ट है वो क्या वो अकल, अल्टरनेटिव टू इट दैट वी कॉल, दे कॉल इट एज अकल. अकल में देयर इज नो नीड फॉर द comparison. The scholar who is imam or the head, he has power to halal, may declare something halal or something haram there in it. सर लेकिन जो बेस है वो तो वही कुरान और हदीस होगी ना. Exactly, बिल्कुल ऐसे ही, इसीलिए इसको प्राइमरी सोर्स हम कहते हैं. What is the answer of this question? What do you think? Ijma is more important or qiyas is more important to declare the source as a source of law? सर If you think ijma, definitely there are reasons behind it. And if you say qiyas, you must be having points for both of them. Uska reason kya hai? Cambridge not give you choice. They will say why ijma is important today. Yeah, why qiyas is important today. So even you must be prepared for both types of questions there. Don't think only one side is going to be there. Because kabhi examiner aapko choice nahi deta. They used to just ask you, ijma is very important in the present day today. Just give reasons for that or something like that. So you need to have reasons why ijma is important. By the way, what are the good points of ijma? What are the weaknesses of ijma? Yeah, similarly, what are the good points of qiyas and what are the challenges during qiyas? वो आपको दोनों sides आनी चाहिए. Example, ijma का good point क्या है? Unanimous decision होगा, majority of the people will make a decision, तो उसमें mistake के chances कम होंगे. लेकिन opposite side क्या है? Do you think you can make all the people together in one platform in most of the issues? No, it's not easy to make the people think similarly together and to agree on one thing. जितने लोग ज़्यादा बैठे होंगे उतने chances of agreement will be lesser, right? So this is the drawback behind it. qiyas का benefit क्या है? You might be not having a scholar every time with you. The person may need to do qiyas in his routine life. अब अपनी routine life में कहाँ qiyas करते हैं? अगर examiner आपसे example पूछ ले, where can a person do qiyas in your routine life? आप कहाँ करेंगे qiyas? Think. सर मगरिब या फजर की नमाज में. Maybe the timings regarding. जी. ओके अच्छा, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग एग्जांपल देता हूँ सनसेट की, ओ सॉरी डायरेक्शन टू किबला की. योर अब तो जीपीएस है, यू माइट बी थिंकिंग दैट समवन एवरी, बट देयर आर केसेस व्हेन द जीपीएस इवन डज नॉट वर्क एंड द पर्सन, वो तो नमाज ही नहीं पढ़ेगा ऐसे में. लेकिन देयर इज अ केस इफ द पर्सन वांट्स टू परफॉर्म प्रेयर इन एन एरिया वेयर देयर इज नो मस्जिद, नथिंग, एंड द टाइम ऑफ प्रेयर इज देयर एंड द पर्सन नीड्स टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ किबला. हाउ डू यू विल डू qiyas? You know we are located on the Saudi Arabia. Is in Saudi Arabia. So Saudi Arabia, either it's setting or it's rising. In both cases, you know the direction. So you will use the compass direction and you will make a calculation that the Qibla or the Kaaba is on that side, and you make a calculation similarity, and then you will do it. So you do the qiyas in normal lives, by the way. And many other examples could be used. सर वैसे अगर कोई बंदा मतलब यही इसी तरह qiyas कर ले और उसका गलत हो सर, तो अब ये ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा आपके साथ कई दफा हो सकता है. आपको टाइमिंग्स पे डाउट है,
या किबला डायरेक्शन पे, अब इसमें स्कॉलरली डिबेट है, आई एम नॉट गोइंग इन डेप्थ ऑफ इट, बट आई कैन टेल यू इफ द पर्सन did research what he can do and then he performed the prayer and the direction was wrong, scholars say the namaz is done. But if the person do not do qiyas and all of these things and he says dekha jayega khair hai jidhar bhi mughal ka namaz padho ho jati hai, no, then if the qibla was wrong that person has to repeat the prayer. तो ये scholarly debate हम इसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आप रिसर्च करके करते हैं अपनी एफर्ट पूरी करके and even the direction was wrong, the prayer is okay. That is the 4 sources of Islamic law. Question could be asked 1 source alone, 2 sources, 3 sources. This is the example of the 3 sources. 4 sources are mostly asked. I can expect 4 sources used together very less likely for you people because it just came in October, November. All 4 sources used together as a source of law. आपके पेपर में अगर वैसे प्रिपेयर सब करना है क्योंकि कंपल्सरी क्वेश्चन होता है, आपके पेपर में अगर कोई चांस है क्वेश्चन का, सोर्सेज में से सबसे ज्यादा लाइकली है इजमा alone as a source of law. Second likely है Quran and Hadith used together, और least likely है qiyas, और उससे भी least likely all the 4 sources used together. But again, question number 2 में कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आपके पास वहां पे आ सकता है, ठीक है। तो सोर्सेज हमारे यहाँ पे फिनिश हो गए, इंशाल्लाह वी विल मूव टू आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा हो चुका। आप एक दफा अपने हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कुरान के टॉपिक को देखें। एक टॉपिक मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया, I may discuss it in the tomorrow's class first before moving to the next topic. वो है background of the surahs. Cambridge may give a